आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस दुनिया गजाई बहरान के दहाने पर पहुंच गई है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर ये तातुल जल्द दूर ना हुआ तो करोड़ों अफराद को फाका कुशी का सामना करना पड़ सकता है। मजीद ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग से करोड़ों जिंदगियां दांव पर लग गईं। आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो ज़रूरी मसनूआत की तहसील में भी रुकावट पड़ गई, जिसके बाद माहिरीन ने शदीद ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया में खुराक का बहरान पैदा होने का इंतबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए प्रोजेक्ट सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉर्ज मोरीरा द सिल्वा का कहना है कि ज़रूरी मसनूआत का ताअत्तुल मजीद चंद हफ्ते रहा तो मजीद 4 करोड़ 50 लाख लोग भूख का शिकार हो सकते हैं। Planting season ends in some African countries in May, in others it's in June, others it's July, and then it's August. And basically we have a few weeks ahead of us to prevent what will likely be a massive humanitarian crisis. We may witnessing a crisis that will force 45 million more people into hunger and starvation. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुराक की कीमतें 3 साल के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें सिर्फ अप्रैल में 1.6% बढ़ी, जबकि सालाना बुनियाद पर यह इजाफा 2.5% है। ईंधन और तवानाई की कीमतों में इजाफे ने काश्तकारी की लागत को भी बढ़ा दिया है। मसला खाद की कमी से पैदा हुआ, जिसका 1/3 हिस्सा खलीजी ममालिक से आता है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई के जनरल मैनेजर पॉल वोस का कहना है, किसान फसल की कटाई से कई माह पहले खाद खरीदते हैं। इसकी फराहमी में ताअत्तुल के असरात फौरी नहीं बल्कि कई माह बाद जाहिर होते हैं। Farmers buy fertilizer months before the food is harvested. The impact doesn't show up immediately. It surfaces one growing cycle later at harvest. That means that reduced output or higher production costs are affected months after the initial price shock. So these pressures then move along through processing, through packaging, through transport and retail, and rising fuel and freight costs often then amplify the effect along the way. खाद दरामद करने वाले ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उनमें खास तौर पर अफ्रीकी ममालिक हैं। सूडान, तंजानिया और सोमालिया। एशियाई ममालिक में श्रीलंका और भारत शामिल हैं। अफ्रीका कैटलिस्ट के CEO दाऊदा सैमबैन का कहना है कि अफ्रीकी ममालिक खलीजी खित्ते से दरामद खाद पर इन्हिसार करते हैं। खाद की फराहमी में ताअत्तुल और कीमतों में इजाफे ने लोगों के लिए इस तक रसाई मुश्किल बना दी। At this stage, I think, as your report pointed out, the increase in fertilizer prices is making it difficult for them to access it. Of course, and on top of that, the disruption to fertilizer shipment also is really aggravating the situation. And you have to understand that as far as Africa is concerned, there are many countries, particularly in East Africa, that are relying on fertilizer imports from the Gulf region. आलमी इदारों ने खबरदार किया कि अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरिरो का कहना है कि खाद की बरामदात पर पाबंदियों से इज्तिनाब करना चाहिए। हमें इंसानी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन करना होगा। The first thing is to avoid export restrictions on energy or fertilizers. We need to help humanitarian response by helping them on the logistical part, because they are being significantly impacted because of the increase in energy cost. उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन डायरेक्टर जेन मार्टिन का कहना है, सबसे अहम चीज आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के साथ साथ शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करने वाले कमजोर ममालिक में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत करना होगा। What needs to be done short of reopening the Strait of Hormuz is shoring up the social protection systems in fragile countries, the countries that are already experiencing high levels of acute food insecurity, the countries that are the most fragile. आलमी माहिरीन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश मशरिक़ वस्ता में कशीदगी जल्द खत्म न हुई तो ग़िज़ाई किल्लत करोड़ों अफराद को मुतासिर कर सकती है।